मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये थे फजीलतुल शेख परवेज याकूब अल मदनी हफिज़हुल्लाह। आप बहुत दूर दराज का सफर करके आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं जिंगड़वा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों से मुखातब होकर के नौजवानों के मुताल्लिक बहुत ही खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। हक तो ये था कि आपको मजीद वक्त दिया जाता और लेकिन वक्त की तंगदामनी जिसकी वजह से मैं भी मजबूर हो गया आपके सामने खड़े होकर के कि अब वक्त पूरा हो रहा है। हजरत करामी आइए, अब इलाका आपके इलाके के एक बहुत ही गैर मिसाल बेनजीर नुमाइंदा, मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी कहीं निजामत का मौका मिलता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिला रोहतक के अंदर इल्मी तशनगी को बुझाने के लिए यहाँ के तालिबान उलूम नबूया की इल्मी तशनगी को बुझाने के लिए सबसे बड़ा शजरकारी का जिन्होंने काम किया। जब यहाँ के तलबा व तालिबात बहुत ज्यादा परेशानियों को झेल करके दूर दराज का सफर करते थे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस का सफर करते थे, उसके अलावा बच्चियों को लेकर गार्जियन बहुत दूर तक झंडा नगर जाते थे, बहुत ही परेशान सफर को तय करके उस वक्त उम्मत की इस नब्ज पर आपके इलाके की इस परेशानी को देखते हुए फजीलतुल शेख लड़का और लड़की दोनों का एक अल्हम्दुलिल्लाह बेमिसाल इदारा कायम किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इदारे खुलने का सिलसिला जारी है और आपके इलाके में जो है इल्म का जो है सैलाब आया हुआ है। मेरी मुराद फजीलतुल शेख मोहम्मद शुएब मजहर अल मदनी हफिज़हुल्लाह है, जो मरकज कुबा के रईस है, मदरसा दारुल किताब व सुन्ना के सदर है और इसी तरीके से महद हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा लिल बनात के मुदीर मसूल भी है। आप तमाम करता धरता है। मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप आए और नुमाइंदा खिताब सामीन के सामने पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे स्टेज पर फजीलतुल शेख नियाज अहसन हफिज़हुल्लाह, फजीलतुल शेख इनायतुल्लाह जौहर इस्लाही हफिज़हुल्लाह जो दरभंगा से तशरीफ लाए हैं, उन दोनों का खिताब होगा। माइक पर फजीलतुल शेख शुएब मजहर मदनी हफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बिरादरान इस्लाम, सदर मुहतरम और स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी जो अब तक अपनी दीनी हमियत का सबूत पेश कर रहे हैं, जमा होकर के बैठे हुए हैं और पूरी दिलजमई और इन्हिमाक के साथ उलमा के खिताब को समाअत फरमा रहे हैं। ये उनकी दीनी मोहब्बत और दीनी गैरत और हमियत की दलील है कि अब तक जमे हुए हैं कुछ लोग, जबकि कुछ लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। हालांकि वो इज्तिमा सुनने आए हैं, तकरीरें सुनने आए हैं, खिताब सुनने आए हैं। बिरादरान इस्लाम, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद उन नौजवानान का जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रचाया है, बसाया है और अनथक कोशिशों के बाद इस हद तक पहुंचाया है कि लोग हाजिर हुए हैं और
सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। बारी ताला उन्हें अजरे जजील से नवाजे। जिन लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, और दुआ ये भी है कि बारी ताला उन नौजवानों के अंदर इस्लाह पैदा कर दे। इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, तो हमारे उन नौजवानों के अंदर इस्लाह हो गई तो फिर बकिया तमाम लोग इंशाअल्लाह लाइन पर आ जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम नौजवान और जवानों पर तवज्जो दें और वो लोग इस इस्लाह के काबिल हो जाएं, इस्लाह उनकी हो जाए, फिर बाद में इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल और जो नौजवान जवान अभी तलबा हैं, बच्चे हैं, सब सुधर जाएंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, हमने एक आयत पढ़ी है और हमसे बहुत पहले अजीज़म हाफिज रिजवान अहमद सल्लमहू ने ज़बान की हिफाजत और ज़बान पे कंट्रोल की बात की थी, और ज़बान ही से जिक्र अज़कार का मामला है। और हमारी ज़बान पता नहीं किस अल्लम गल्लम और अरे गहरे की को याद करती रहती है हमारी ये ज़बान, लेकिन अल्लाह को याद करे, अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखे, अपनी ज़बान रत्बुल लिसान हो अल्लाह की याद से, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है कि हम अल्लाह को याद करें। हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह को याद करते रहे, ये ज्यादा बेहतर है। और आपको जान करके ये बड़ी खुशी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी मखलूक के लोगो, हाँ मुझको तुम याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आप गौर करें इस आयत के इस हिस्से पर कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हम कहाँ याद करते हैं अल्लाह को? अगर याद करते भी हैं तो अपने ही जैसे इंसानों के दरमियान याद करते हैं, जो गुनाहों में लथपथ हैं, जो सियाहकार हैं, गुनहगार हैं, उन्हीं के दरमियान हम अल्लाह को याद करते हैं। और उसके बदले अल्लाह ताला कहता है अज़कुरकुम, हम तुम्हें मलाए आला में याद करेंगे, फरिश्तों के दरमियान याद करेंगे। हाँ, जिनकी सिफत यह है कि जर्रा बराबर भी अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं करते, उनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला आपको याद करता है। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है हम बंदों के लिए कि हम सुभान अल्लाह कहें, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम अल्लाहु अकबर कहें, हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहें, और वो पाक परवरदिगार फरिश्तों के दरमियान कहे कि फला बंदे ने मेरी तमजीद की है, फला बंदे ने मेरी तहमीद की है, फला बंदे ने मेरी तहलील की है। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। हम इंसानों को जिनके गुनाह का कोई शुमार नहीं है, वो पाक परवरदिगार कहता है कि हम तुम्हें फरिश्तों के दरमियान याद करते हैं। अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों और दोस्तों, तो उस अल्लाह ताला को ज्यादा से ज्यादा याद करने की जरूरत है, खूब याद करने की जरूरत है। हाँ, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे बढ़िया जिक्र यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अस्तग़फिरुल्लाह कहें, हम अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखें, ये ज्यादा बेहतर है। बुजुर्गों और दोस्तों, और अगर नहीं याद करते, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, सुस्ती में पड़ जाते हैं, दुनिया में लग जाते हैं, अल्लाह को नहीं याद करते हैं, तो आज घर घर भूत है, घर घर जिन्नात है, घर घर शैतान है, ओझा पैताल से झड़वा रहे हैं, फुकवा रहे हैं, जो ईमान का सौदा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हम जिक्र अज़कार से दूर,
हम अल्लाह को याद ही नहीं करते, हम अल्लाह को याद ही नहीं करते, उसकी किताब को पढ़ते नहीं, नमाज नहीं अदा करते, तो हम ओझा बैताल से जिसके 10-10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां होती हैं, ऐसे ओझा बैताल से हम झड़वाते हैं, फूंकवाते हैं। नौज़बिल्लाह कभी कभी गैर मुस्लिमों से भी अंतर मंतर जंतर तंतर क्या क्या लेते रहते हैं। ये सब हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है, पहचान है। वरना हम जिक्र अज़कार में लगे रहते और अल्लाह को याद करते रहते। अल्लाह ताला ने तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। हे ईमान वालों, कहीं औलाद की मोहब्बत और मालो दौलत के जमा करने में इस कदर न मशगूल हो जाओ कि हमारे जिक्र से गाफिल हो जाओ, हमें ना याद कर सको, हाँ कुरान की तिलावत न कर सको, नमाज न पढ़ सको, जिक्र अज़कार न कर सको। और मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये जान लो अच्छी तरह कि जो ऐसा करेगा यानी औलाद की मोहब्बत में या माल की मोहब्बत में मेरे जिक्र से गाफिल हो जाएगा, तो उसके लिए ये सुन लो, तो मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐसे तमाम लोग कल क़यामत के दिन खसारे में होंगे, घाटे में होंगे, टूटे में होंगे, यानी जहन्नम रसीद किए जाएंगे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, यही नहीं बल्कि जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो कुछ बंदे जो दुनिया में हाँ दाना व पीना समझे जाते थे, देखते थे उनकी बसारत ठीक ठाक थी, और उस दिन अंधे बना करके उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हाँ, जो दुनिया में हमारे जिक्र से एराज करेगा, मुंह फेरेगा, रूगर्दानी करेगा, इन्हिराफ करेगा, तो ऐसे तमाम लोगों को हाँ की जिंदगी हम मुश्किल में डाल देंगे, रात की नींदें हराम कर देंगे, दिन के चैन और सुकून को गारत कर देंगे, परेशान हाल रहेंगे वो। क्यों? वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वो यौमल क़यामत नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। हाँ, क़यामत के दिन हम उनको अंधा बना करके उठाएंगे। क़यामत के दिन दुनिया में तो ये हाल हुआ कि हम उसकी मईशत को तंग कर दिए, उसको हैरान और परेशान रखे, बेचैनी का शिकार होकर के रहा, और जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो अंधा बना करके उठाया जाएगा। जो लोग अल्लाह के जिक्र और अज़कार से गाफिल हैं वो अच्छी तरह जान रहे इसको कि कल क़यामत के दिन अंधे बना कर उठाए जाएंगे, और उस दिन अपने परवरदिगार से कहेंगे रब्बे लिमा हशरतनी आमा, हे मेरे परवरदिगार, अंधा बना करके क्यों मुझे उठाया? मैं तो दुनिया में देखता था, हाँ दाना वो पीना समझा जाता था। तो अल्लाह ताला कहेगा कि हाँ ऐसे ही तुमने मुझे भुला दिया था, ऐसे ही तुमने मुझे भुला दिया था, आज तुम्हें भुला दिया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, जिक्र और अज़कार, हाँ हम आए रे गए रे नथु खैरे जिसके नतीजे हाँ याद में हाँ पुल बांधते रहते हैं, तारीफ के पुल बांधते रहते हैं, मुबालगा राइया करते रहते हैं। हाँ, जिनके जिक्र से जिनके याद से न दुनिया में फायदा न दीन में फायदा, उसको याद करते रहते हैं। परवरदिगार को याद करके देखें, पालनहार को याद करके देखें, उसने ये ज़बान दी है, ज़बान को सही मानों में इस्तेमाल करके देखें, दरूद शरीफ पढ़ करके देखें, कुरान की तिलावत करके देखें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिरादरान इस्लाम, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करें, जिक्र और अज़कार से अपनी ज़बान को तर रखें। हम दुनिया के अरे गैरे को याद करने से बेहतर है कि अपने परवरदिगार को याद करें। वक्त भी मुख्तसर था, इसलिए बात भी मुख्तसर की गई। हाँ, और ऐसा मौजूद लिया गया कि जिसमें कम से कम वक्त लगे और बात खत्म हो जाए। चूंकि कुछ ही लोग हैं जो बेदार हैं, लेकिन अपनी दीनी बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जो सो रहे हैं उनको जगा दें। डॉक्टर साहब आने वाले हैं, हम लोग तो जुमला मुतारजा के तौर पर बुला लिए गए हैं।
जो आकर के अपनी बात रखते हैं। और वो डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं, नियाज हसन तहमी साहब हफिज़हुल्लाह भी तशरीफ फरमा है, जौहर इस्लाही साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके खिताबात होंगे। आप बिलाशुबा बैठे रहें और बैठ करके इन लोगों के खिताबात को सुने और उनको मिसाले राह बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही सूझबूझ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा।